आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए खुशी की बात है। वैसे इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं है, लेकिन जिससे कि मेरे मन को ठंडक मिलेगी, मैं वो बताना चाहूँगी आपको। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। भगवान जो है ना, उनके किए की सज़ा उनको ज़रूर देता है। इस बात का मुझे तो पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं भगवान पर बहुत विश्वास करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2012 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी, मैं अलग रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है बहुत ड्रिंक किया करते थे, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने बच्चे जो है खुद ही पाले हैं, क्योंकि मेरा मानना था कि ऐसे आदमी के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई जीवन नहीं है। इसलिए मैंने उनको छोड़ रखा था। वो अपनी माँ के साथ रहते थे, अपने भाइयों के साथ रहते थे। पर मेरा जाना आना था उन लोगों के घर पे, मैं जाती आती थी। ठीक है। क्या हुआ कि 2010 में मेरी सास भी एक्सपायर हो गई। और आप लोग तो जानते हैं कि जो माँ होती है, उसका बच्चा कितना भी बिगड़ा हो, वो अपने बच्चों को रोटी भी देगी, रहने को भी देगी। और जब तक वो ज़िंदा थी, उसे रोटी भी मिलती रही, सब कुछ मिलता रहा। वो जितना भी कमाता था, अच्छा कमाता था, उससे शराब पी जाता था। ना उसने कभी मेरी केयर करी, ना मेरे बच्चों की करी। हुआ ये कि 2010 में मेरी सास एक्सपायर हो गई थी। तो मुझे तो उसी दिन एहसास हो गया था कि अब इस आदमी को रोटी नहीं मिलेगी। हालांकि वो कमा रहा था। मेरी सास के मरने के बाद ही अचानक मुझे पता लगा कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। 2012 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और डेथ से पहले मेरे पास 2-3 कॉल आई कि भाई वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप लोग आके देख लो। मेरे देवर ने कॉल करी, मेरे जेठ के बच्चों ने कॉल करी। और कॉल भी उन्होंने ऐसे करी कि बड़ी गाली देकर बात करी उन्होंने कि भाई वो मर जाएगा जब तुम देखने आओगे। और एक बात बताना चाहूँगी कि ये बात मेरे देवर को मालूम थी कि मैं वहाँ आ नहीं सकती। उसका एक कारण था कि मेरा बड़ा बेटा वो हॉस्पिटल में एडमिट था, 5-6 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था, क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तब आप लोग बताइए कि मैं अपने बेटे को बचाती दिल्ली रह कर के, कि मैं अपने पति को देखने हॉस्पिटल जाती, जो कि आगरा में थे। मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। मेरे 2 बेटे हैं और मैं यहाँ अकेली थी। इस बात का फ़ायदा मेरे देवर ने उठाया। उसको मालूम था इस बात का कि मैं वहाँ आ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरा देवर जो था वो मेरे बेटे को देखने आया था यहाँ पर हॉस्पिटल में, क्योंकि वो लोग दिल्ली में ही रहते थे, मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पे। उसको ये मालूम था कि मैं देखने नहीं आ सकती। तो उन लोगों ने क्या प्लानिंग करी, उन लोगों ने प्लानिंग करी किसी भी तरीके से इसको पति को मार देते हैं। क्योंकि मैंने अपने देवर को कुछ टाइम पहले ही ये बात बताई थी कि तुम्हारा भाई सुधर रहा है, और उसने मुझे कहा है कि अब वो मेरे साथ रहेगा, शराब छोड़ देगा और हम लोग फैमिली एक साथ रहेंगी। ये बात सिर्फ मैंने अपने देवर को बताई थी। और मेरे देवर, मेरी दरानी ये चाहते थे कि मैं उन लोगों के साथ में ना रहूं। उसका एक कारण था
कि उनकी एक बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी थी जिसमें कि वो मुझे और मेरे बच्चों को हिस्सा नहीं देना चाहते थे, और मैंने कभी मांगा भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने दिल्ली में खुश थी अपने बच्चों के साथ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन उनके मन में ये फितूल था। मैंने कह भी रखा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और वो दिल्ली से जो है ये लोग आगरा निकल गए। अब ये लोग सुबह के निकले हुए दिल्ली से, और आगरा वो पहुँचे शाम को करीब 6-6:30 बजे। मुझे इस बात का पता लगा। तो आगरा का ज़्यादा घंटे का रास्ता नहीं है दिल्ली से, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 घंटे 4 घंटे लगा लो। मेरे हस्बैंड वहाँ पर जो थे वो हॉस्पिटल गए, अपनी किराएदारनी को ये कहकर गए कि मैं ग्लूकोज चढ़वाने जा रहा हूँ, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, और तुम खाना बना के रखना। किराएदारनी को बोला तुम सब्ज़ी बना के रखना, मैं आके खाऊंगा। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बातें मुझे उन लोगों से पता लगी। वो वहाँ ग्लूकोज चढ़वाने की अच्छा भला था, और पता नहीं क्या हुआ, शाम तक ये खबर मिली रात तक कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मैं नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ मेरे बच्चे को भी देखने वाला कोई नहीं था। फिर भी मैंने किसी तरीके से मैनेज किया कि मैं अगले दिन जाऊँगी उसके दाह संस्कार से पहले। लेकिन उन लोगों ने जो है मुझे, जब मैंने फ़ोन करा तो उन लोगों ने मुझे गालियाँ दी, फ़ोन पे बहुत सारी गालियाँ दी मेरे देवर ने कि अब तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो वो पहले ही मर चुका था। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं गई। लेकिन मुझे पता लगा उन्होंने सुबह ही सुबह जो है 9:30 बजे तक करीब दाह संस्कार कर दिया। अगर मैं सुबह सुबह भी निकलती तो मैं नहीं पहुंच पाती। उन लोगों को ये डर था कि मैं कहीं वहाँ पर कोई बवाल ना कर दूँ या कोई पोस्टमार्टम ना हो जाए, इससे पता ना लग जाए कि इसकी हमने हत्या कर दी है। तो कोई बात नहीं उस बात का भी। लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड था मेरी देवरानी। वो दिल्ली की है, वो बहुत ही गलत लेडीज़ है। उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, उसकी जो भी कमियां हैं, किस तरीके से वो गंदी है, क्या क्या कांड वो करती है, ठीक है। और यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरे पति का डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बनने दिया मुझे। मैंने बहुत धक्के खाए, बड़ी मुश्किल से मैंने बनवाया। सिर्फ मैंने एक डेथ सर्टिफिकेट ही मांगा था, जिसके लिए उन्होंने मुझे वो भी बनाने से मना कर दिया, ठीक है। और हालांकि मैंने अपने देवर का, देवरानी का बहुत साथ दिया, ठीक है। मेरे पति चाहे भले ही मुझे रोटी नहीं देते थे, लेकिन उनको कोई कमी नहीं करते थे। तो इस तरीके से उन लोगों ने हत्या करी। उस हत्या में मेरा देवर, मेरी देवरानी और मेरे जेठ के 2 बच्चे शामिल थे। 2 तो मैं नहीं कहूँगी, पर एक तो शामिल था, जिसकी भी मौत हो चुकी है। उसकी मौत भी बहुत बुरी हुई। वो कोई बैनर लगा रहा था, तो वहाँ उसको करंट लगा और वो वहाँ से गिर के ऑन द स्पॉट मर गया। और ये भी कैसे मरा, इसका भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। मतलब जो भी जिन्होंने बुरा करा था उनको उनके की सज़ा मिल रही है। और मैं ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि जो इस मर्डर की मास्टरमाइंड थी मेरी देवरानी, उसे मुझे पता लगा है कि उसको ब्लड कैंसर हो गया है और वो बिस्तर में पड़ी है। मैं भगवान से रोज़ यही दुआ मांगती थी कि तू सबको की सज़ा देता है, उनको क्यों नहीं देता जिसने ऐसा करा। लेकिन आज मुझे पता लगा है कि उसने उनको की सज़ा दे दी। जिस तरीके से मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, उन लोगों ने मारा है, ठीक है। तो उसको भी उसके किए की सज़ा मिल रही है। वो ब्लड कैंसर हो चुका है, बिस्तर में पड़ी है, और मैं चाहती हूँ जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने ये सब करा था वो सब बिक जाए, ठीक है। तो मेरा यही मानना है
कि ऊपर वाला जो करता है वो सही करता है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। तो देखना वो भी ऐसे तड़पेगी और जो मेरा देवर है वो भी ऐसे ही तड़पेगा। मैंने उनके साथ कभी बुरा नहीं करा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ बहुत बुरा किया। मेरी शादी का सारा सामान उन्होंने रख लिया था, सब कुछ उनके पास था, मैं कुछ लेके नहीं आई थी। कभी मेरे बच्चों से उन्होंने नहीं पूछा कैसे है कैसे नहीं है। और बल्कि मेरी दरानी कहती थी मैं तो तुझे भी टोटका करवा के तुझे भी मरवाऊंगी, क्योंकि उसने टोना टोटका करवा के बहुत लोगों को मारा है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अगली वीडियो में, जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगी कि उसके कौन कौन से पाप थे। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने मर्डर करा है क्योंकि मेरी देवरानी के पापा ने और उन्हीं लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे ये बताया वो उस हॉस्पिटल में एडमिट है, उस हॉस्पिटल में एडमिट है, उस हॉस्पिटल में एडमिट है। कई हॉस्पिटल के नाम बताए उसने मुझे। मैंने वहाँ जा कर के कार्यवाही करी। मैं वो सभी हॉस्पिटल में गई, जो जो उन लोगों ने 3 हॉस्पिटल के नाम लिए थे, मैं उन तीनों हॉस्पिटल में गई। वहाँ पर मेरे पति का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि मैं वहाँ नगर निगम में भी गई, मैंने नगर निगम के रजिस्टर भी चेक करा कि जो इंसान हॉस्पिटल में मरता है उसका रिकॉर्ड होता है, लेकिन वहाँ पर उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी बुरा मत करो, क्योंकि भगवान सब देखता है। आज भगवान की देन से मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूँ। थोड़ा सा दुख सुख तो हर किसी के साथ चलता है, तो वो भी झेलेंगे, लेकिन कभी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। बस मैं इस वीडियो में यही समझाना चाहती थी, मैं अपनी आप बीती बताना चाहती थी जो मैंने बताई। नमस्कार।